दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत और लगन से आप सबके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी तैयार करते हैं। तो अगर आप हमारी यानी स्केरी ड्रीम्स चैनल की इन खौफनाक कहानियों को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारी हर नई वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज की कहानी बिल्कुल अलग है, दिल को ठंडा कर देने वाली, जिसमें प्यार और भयंकर अंधेरा एक साथ मिलते हैं। ये कहानी है अनिका और रोहन की। अनिका एक टैलेंटेड राइटर थी। वो पुराने खंडहरों की, भूतिया कहानियों की और रहस्यमयी जगहों की दीवानी थी। उसके बॉयफ्रेंड रोहन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने का पागल। दोनों को प्यार हुए 5 साल हो चुके थे। अनिका का जन्मदिन सिर्फ 2 दिन बाद था। रोहन ने एक खास प्लान बनाया, उसे एक घने जंगल में तारों के नीचे कैंपिंग पर ले जाने का। अनिका चाहती थी उसके दोस्त भी साथ चले, लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया। ये ट्रिप सिर्फ हम दोनों के लिए होगा। तब तक उसे ये भी नहीं पता था कि ये छोटी सी ट्रिप उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। शाम के 4 बजे रोहन अपनी गाड़ी लेकर अनिका के घर पहुंचा। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। गाड़ी में बैठते ही हंसी मजाक और पुरानी यादें शुरू हो गईं। लगभग 2 घंटे बाद उनकी गाड़ी पहुंची एक अजीब से गांव के पास। गांव का नाम था रक्तपुर। जैसे ही गाड़ी गांव में घुसी, अनिका का दिल बेचैन हो गया। शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, लेकिन पूरा गांव काले अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा। सबसे डरावनी बात, हर घर का दरवाजा लाल जैसे रंग से रंगा हुआ था और उन लाल दरवाजों पर काले रंग से अजीब अजीब मंत्र लिखे हुए थे। अनिका ने रोहन का हाथ टाइटली पकड़ लिया और धीरे से बोली, रोहन, ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। रोहन मुस्कुराया, अरे रिलैक्स करो, मैं कुछ फोटोज ले लेता हूं। पर जैसे ही उसने कैमरा उठाया, उसने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी रुकते ही रोहन बाहर निकला। वो फोटोज ले ही रहा था कि उसके कैमरे के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई, लाल जोड़े में, चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ। उसने तेज आवाज में चिल्लाया, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। रोहन डर गया। उसने पूछा, कौन सी बारात? कौन सी बारात? पर उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई। रोहन पीछे मुड़ा तो उसका दिल धड़कने लगा। अनिका गाड़ी में नहीं थी। उसने जोर जोर से चिल्लाया, अनिका, अनिका कहाँ हो? तभी दूर उसे दिखा। अनिका एक आदमी का हाथ पकड़े अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी दूल्हे की तरह तैयार था, चेहरा सहरे से ढका हुआ, हाथों से खून टपक रहा था। उसके आसपास दुल्हन के जोड़े में औरतें भयंकर मंत्र पढ़ रही थीं। रोहन ने पूरा जोर लगाया, अनिका रुको, लेकिन उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल पाई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर के मारे पीछे मुड़ा तो अनिका खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, मुस्कुराती हुई। उसने पूछा, क्या हुआ रोहन, तुम इतने घबरा क्यों गए हो? रोहन का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, हाथ कांप रहे थे। उसने वहां दोबारा देखा, कोई दुल्हा नहीं, कोई औरतें नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उसने अनिका से पूछा, तुम कहाँ थी? मैं तो तुम्हें पुकार रहा था। अनिका ने हंसकर कहा, तुम पूरी दुनिया की फोटोज लेते हो, आज अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुछ अच्छी फोटोज ले लो ना। रोहन ने कैमरा उठाया। आग की रोशनी में अनिका का चेहरा चमक रहा था। उसने फोटो ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। हर फोटो में अनिका के बिल्कुल पीछे वही सेहरा पहने दुल्हा खड़ा था और हर फोटो में वो दुल्हा अनिका के और करीब आ रहा था। रात होने लगी थी। दोनों ने टेंट लगा लिया। रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसने कैमरा फिर से चेक किया। गांव की फोटोज में हर लाल दरवाजे के बाहर वही दुल्हा खड़ा था। रोहन ने डर के मारे कैमरा दूर फेंक दिया। तभी उसे वही मंत्र सुनाई देने लगे, धीरे धीरे, बहुत भयंकर आवाज में। ये आवाजें टेंट के बाहर से आ रही थी। रोहन बाहर निकला, पर कोई नहीं था। दूर उसे वही बड़ा सा बंगला दिखा जो पहले खंडहर जैसा था, अब रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे कोई बड़ा जश्न चल रहा हो। सुबह हुई।
रोहन ने सब भूलने की कोशिश की। दोनों ट्रैकिंग पर निकल पड़े। जंगल में बहुत मजा आया, लेकिन शाम ढलते ही वो बंगला फिर से चमकने लगा। अनिका ने कहा, चलो आज उस बंगले के पास चलते हैं। दोनों अंदर गए। बंगला राजमहल जैसा सजा हुआ था, लेकिन अंदर कदम रखते ही उनकी सांसें रुक गईं। 56 भोग चांदी की थालियों में, पर खाने वाला एक भी इंसान नहीं। हवा में मरे हुए फूलों की गंध। अनिका डन गई। रोहन, यहां से जल्दी निकलते हैं। पर उसके मुंह से बात निकलते ही बंगले का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर सीढ़ियों से वही मंत्र सुनाई देने लगे, और सीढ़ियों से उतर रहा था वही दुल्हा, हाथ में सूखी वरमाला। अनिका की आंखें सफेद हो गईं। वो कठपुतली की तरह दूल्हे की तरफ बढ़ने लगी। रोहन चिल्लाया, अनिका वापस आओ, लेकिन वो नहीं रुकी। दूल्हे ने अनिका को वरमाला पहना दी। फिर दोनों ने फेरे शुरू किए। रोहन ने रोकने की कोशिश की, पर दूल्हे ने उसका गला पकड़कर जोर का धक्का दिया। जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक भयंकर चीख के साथ पूरा बंगला धुएं की तरह गायब हो गया। रोहन अकेला खड़ा था उस खंडहर के बीच। उसने पूरे गांव में अनिका को ढूंढा, पर कोई नहीं मिला। तभी एक पेड़ के नीचे वही बूढ़ी औरत दिखी। रोहन उसके पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर सब बता दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, उस बंगले में एक वैशी शैतान रहता है। तुमने उसे फिर से जगा दिया। सालों पहले यहां एक घिनौना जमींदार था। हर अमावस्या को वो एक नई लड़की को जबरदस्ती दुल्हन बनाता और पहली रात ही उसकी जान ले लेता था। गांव वालों ने उसे जला दिया था, पर उसकी आत्मा बंगले में ही रह गई। आज अमावस्या थी, उसने अनिका को चुन लिया। जो एक बार इस बंगले की दुल्हन बन जाती है, वो कभी वापस नहीं आती। ये सुनकर रोहन का दिल टूट गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सोचा, उसी की वजह से अनिका हमेशा के लिए खो गई। दोस्तों, ये थी अनिका और रोहन की भयानक कहानी। अगर ये स्टोरी दिल में उतर गई तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ सबसे ज्यादा क्या डराया। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। गुड नाइट और गुड लक सर्वाइविंग द नाइट।